समय से किसकी दोस्ती या यारी है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक चौखट पर युगों युगों से आने जाने की तैयारी है। मानव, दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आप तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मासिक राशिफल आरंभ करने से पहले बात करते हैं दीपावली की लक्ष्मी जी की। केवल धन, रुपए, पैसे कोई लक्ष्मी नहीं कहा गया है। यदि हम भगवती लक्ष्मी का चित्र देखेंगे तो यह तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि कमल पर विराजमान है, अर्थात जगत के दलदल में फंसी हुई नहीं है। उनके हाथ में कलश, आभूषण, वर मुद्रा, दान देने की मुद्रा, ज्योति विद्यमान है और गजराज गणपति जलाभिषेक कर रहे हैं। इस स्वरूप से यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति में दान देने की भावना है, जो जगत में रहते हुए भी अपने आप को कमलवत रखता है, जो आशीर्वाद, अभय प्रदान कर सकता है, जिसके पास में ज्ञान विवेक का प्रकाश है और जो सदैव जल अर्थात रस भाव से सिक्त है, वही लक्ष्मी युक्त है। बदलिए अपना भाग्य और आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का लक्ष्मी पूजन कलश के माध्यम से इस दीपावली पर स्थापित कीजिए इस कलश में दी हुई सामग्री, लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को, और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का। संभव है यह दीपावली आपके लिए सौभाग्यशाली वरदानों से भरी हुई हो, इसलिए यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2021 की। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का मैं विश्लेषण करता हूं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जो कोई रिलेशनशिप में या गहरी फ्रेंडशिप में, और फिर विशेष रूप से विस्तृत रूप से विश्लेषण करता हूँ आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा नवंबर 2021 में करने वाले वो ग्रहों के उपाय, जिससे इस राशिफल की प्रतिकूलता को आप राहत में बदल सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करें नवंबर 2021 का राशिफल आप तुला राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि फर्स्ट हाउस में है, राशि भाव में विराजमान है, नीच राशि में है। लेकिन सूर्य और बुध एक साथ में होकर के बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो साथ ही साथ लाभ भाव का अधिपति जब एक केंद्र है, त्रिकोण में स्थित है, उस सिचुएशन को भी बलवान होना बोलेंगे। और आने वाली 20 नवंबर से बृहस्पति जब त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। राशि के अधिपति शुक्र राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में स्थित है, वो भी शुभ फल दे रहे हैं। तो नवंबर 2021 में जो मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, ज़्यादा हाथ पांव मारेंगे, उन लोगों को सफलता ज़्यादा मिलेगी। अर्थात इस समय काल में भाग्य से ज़्यादा आपको कर्म करने से सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति सूर्य नीच राशि में, और नीचता का मतलब या नीच राशि का मतलब संघर्ष होता है, कुछ कमी होता है, और उस कमी की भरपाई आप कर सकते हैं मेहनत से। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऑफकोर्स लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर वालों को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वालों को भी एरियर रुकता है, उनका भी प्रमोशन रुकता है, वो भी सस्पेंड होते हैं, वो भी बर्खास्त होते हैं, उनको भी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि हर गवर्नमेंट सेक्टर वाला सुखी ही रहता है, वो भी काम करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, रिस्क में वो भी जीते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं, इसीलिए हम सीमाओं पर वो रक्षा कर रहे हैं और हम सुरक्षित हैं। यदि सबको पुलिस का डर नहीं हो तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। सीमाओं पर यदि किसी को डर नहीं हो तो कोई भी किसी भी देश में जाकर के वारदात करके निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर ही है, वो सरकारी लोग ही हैं जो हमारी सहायता भी कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद दीजिए। खैर, आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का, मीडिया, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शो बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सैलून या ब्यूटी पार्लर, फैशन से संबंधित, फर्निशिंग से संबंधित, साज सज्जा से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए नवंबर 2021 बेहतरीन है, सुखद है। तो 20 नवंबर 2021 से फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, शेयर मार्केट से संबंधित ब्रोकरेज का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले,
ब्याज बट्टा डिस्काउंट का काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र वाले, पत्रकार बंधु लोग की बात कर सकते हैं, या जो बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स का काम करते हैं उन लोगों की बात करिए, वो लोग ज़्यादा संतुष्ट, सुरक्षित, लाभदायक स्थिति में रहेंगे 20 नवंबर 2021 से। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो कि फर्स्ट हाउस में विराजमान है। और फर्स्ट हाउस एक ऐसी स्थिति है जिसे लग्न भी कहा जाता है, और लग्न 3 प्रकार के, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न। हम जो राशिफल बोल रहे हैं वो चंद्र लग्न को आधार मान करके बोल रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस लग्न में कोई भी ग्रह हो बलवान माना जाता है, शुभ माना जाता है। और मंगल फर्स्ट हाउस में स्थित होकर के बलवान स्थिति में है, और राहु की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यदि कोई कमोडिटी में ऐसी पदार्थ आती है तो। इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, इससे संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, या हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डर्स की कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, या जो लोग अपनी कॉलोनियाँ काटते हैं, वैसी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, या जमीन जायदाद में यदि आप स्वतंत्र इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी समय काल आपके फेवर में है। साथ ही साथ सिगरेट, शराब, तंबाकू, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनियों से संबंधित कोई भी शेयर या कमोडिटी मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी शुभ है। तो ये सिचुएशन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से नवंबर 2021 आपके लिए सुखद है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। 4th हाउस का अधिपति शनि है, स्वग्रही है, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शनि का ढैया भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ पर साथ में ही है, और बृहस्पति नीच राशि के हैं। मंगल जो कि इस भाव का कारक है, जमीन जायदाद का कारक है, उसकी दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में राहु भी अपना काम कर रहे हैं। राहु 8th हाउस में स्थित होकर के 4th हाउस पर दृष्टिपात करते हैं। राहु भी शनि के समान फल करते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों से, इन सभी ग्रह स्थितियों से यहाँ पर वाद विवाद की गुंजाइश ज़्यादा दिखाई देती है। संघर्ष की स्थिति, या ये बोल सकते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, अधिकारों को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होगी। और ऐसी स्थिति में आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि इस समय त्योहारों का समय है। नए दिन आप घर में विवाद करते अच्छे नहीं लगेंगे, और वो विवाद तो कभी भी निपटाया जा सकता है, बाद में भी निपटाया जा सकता है, लेकिन लोग विवाद करेंगे। आपसे छोटे भाई बहन ज़्यादा विवाद के अंदर पड़ेंगे, या उन लोगों की वजह से विवाद खड़ा होगा। और आपकी माताजी इस संबंध में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। चाहे वो मजबूरी की बात करें, या चाहे वो एक्स्ट्रा समझदारी की बात करें कि वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहती हैं, या इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए शांत रह जाएंगी। आपको लगेगा पार्शियलिटी हो रही है, मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको नवंबर 2021 में, स्पेशली 20 नवंबर तक सिचुएशन को ज़्यादा संभालना पड़ेगा, क्योंकि 20 नवंबर से बृहस्पति जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो बल बुद्धि का ज़्यादा साथ आपको मिलेगा। संतान भी आपको सपोर्ट करेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपके पेरेंट भी आपको सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे, या आपको समझाएंगे, या वो दूसरों को डील करेंगे, टैकल करेंगे। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में जाता है, उस सिचुएशन को राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग का फल आपको मिलेगा। एक प्रकार से शनि की ढैया है, पारिवारिक रूप में अशांति है, क्योंकि शनि वहाँ पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर पंचम भाव का मूल त्रिकोण राशि का अधिपति शनि है, इसलिए वो आपको सपोर्ट करेंगे, और बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। आपकी राशि का अधिपति शुक्र शुभ स्थिति में है, और 20 नवंबर को बृहस्पति भी यहाँ आकर के आपके कंसंट्रेशन को, आपके स्किल को, आपके हुनर को, आपकी काबिलियत को ज़्यादा पॉलिश करेंगे, ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन सेक्टर में मेडिकल और नॉन मेडिकल जितने भी टेक्निकल फील्ड हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, या वो लोग काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति में है, कंफर्टेबल स्थिति में है, या जितने भी टेक्निकल फील्ड हैं वे सभी लोग नवंबर 2021 में कंफर्टेबल रहेंगे, सुखद स्थिति का सामना करेंगे, या वो लोग आराम से अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। नवंबर 2021 में आप में से जो भी लोग, चाहे कोई इनको टीवी इंडस्ट्रीज हो या फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, चाहे एडिटिंग टूल्स सीख रहे हैं, एनिमेशन सीख रहे हैं, या फिर वो लोग जो मॉडलिंग से संबंधित कोई भी टेक्निक सीख रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई टेक्निक सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन है। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित, चाहे वो डिज़ाइनिंग इंटीरियर डेकोरेशन से हो, जेम्स एंड ज्वेलरी से हो, या और किसी ढंग से आर्ट एंड क्राफ्ट की डिज़ाइनिंग हो, उससे संबंधित जो भी स्टडीज़ ले रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, या डॉक्टर्स,
या होने वाले डॉक्टर्स जो स्टडीज़ कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एमडी या एमएस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए नवंबर 2021 बेहतरीन है, जो लोग भी तुला राशि के हैं। और 20 नवंबर 2021 से आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, उनसे संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी भरपूर लाभ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन सेक्टर में सिचुएशंस काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं संतान सुख की। यही सारी ग्रह स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ आपको संतान सुख में भी काम आएंगी। तो संतान से आपका बेहतरीन तालमेल बनेगा, उनसे सुख आपको मिलेगा, या ये बोल सकते हैं जो आप चाहते हैं वैसा ही वो व्यवहार आपके साथ में करेंगे। और इस समय काल में यदि आपकी संतान कोई जॉब ढूंढ रही है, बिजनेस के बारे में संघर्ष कर रही है, तो बहुत जल्द इस नवंबर में ही आपकी संतान को जॉब मिलने वाली है, या वो अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में सफलता देखने वाले हैं। तो आपको उनको अर्निंग बनते देखने का सुख भी मिलने वाला है इस नवंबर 2021 में ही। तो संतान से संबंधित स्थितियां सुखद होने वाली है, चाहे वो संतान के विवाह की बात कर सकते हैं, या संतान के संतान प्राप्त होने की जो कामना है उसकी पूरा होते हुए भी आप देख सकते हैं, या सूचना वो भी मिल सकती है 20 नवंबर 2021 के बाद में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, वो बृहस्पति नीच राशि में, राशि से 4th हाउस में विराजमान है। 20 नवंबर 2021 को बृहस्पति त्रिकोण में आ जाएंगे, जब स्थिति सुखद हो सकती है, लेकिन वहां तक तो आपको हेल्थ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि सुखद है, बृहस्पति भी नीच भंग की स्थिति में है, लेकिन फिर भी कोई ग्रह जो नीच राशि का है वो कुछ कमजोर है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। तो बृहस्पति जो कि रोग भाव के अधिपति हैं, आपको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों को एंजाइम से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन लोगों को तकलीफ़ें ज़्यादा हो सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको एक्स्ट्रा केयर रखने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी हेल्थ की देखभाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, ताकि ये त्योहारों का मौसम आसानी से निकल पाए, क्योंकि हम लोग त्योहारों के समय लापरवाह हो जाते हैं, हर चीज़ खाते रहते हैं या हर चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो त्योहारों में सब कुछ बनता है वो रोज़ाना बनने वाली चीज़ नहीं होती है, इसलिए हमारा मन मचल ही जाता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात उतनी ही गंभीरता से कर रहा हूँ कि हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी हमारा हाथ वहाँ तक पहुँच ही जाता है। आइए अब बात करें शत्रुओं की। तो राशि से 6th हाउस के वही सारी ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार होंगी, और बृहस्पति आर्थिक मामलों का जो स्वामी माना जाता है, ऐसी स्थिति में आर्थिक लेन देन परेशान कर सकते हैं। स्पेशली परिवार के लोग, जिन लोगों से आपने कुछ पैसा उधार लिया है, जिन लोगों से सहयोग लिया है, या जिन लोगों से आपने कुछ न कुछ लेन देन किया है, वो लेन देन में यदि कोई विवाद है या समय पर उसका निपटान नहीं किया है या थोड़ा सा बाकी है, ब्याज भी बाकी है, तो उसको भर करके इस रिश्ते को सुधार लीजिए, क्योंकि पैसे के कारण ही सबसे ज़्यादा रिश्ते बिगड़ते हैं। और यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और वो वापस नहीं मिल रहा है, तो भी यहाँ पर इस सामाजिक की बहुत बड़ी गलती है कि लोग पैसा लेने तो आ जाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सिर्फ डेट पर डेट ही देते हैं। तो जिसने पैसा दिया है वो हमेशा अपमानित होता है कि मैंने गलती कर दी, कि वो पैसा दे दिया या सहायता कर दी, सपोर्ट कर दिया, आपके ऊपर एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भरोसा करके या आपके ऊपर दया करके कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में थे, आपके परिवारजन हॉस्पिटल में थे और उन लोगों ने सहायता कर दी। क्यों सहायता की? क्यों? वो उनमें इंसानियत जिंदा थी, लेकिन आप लोग वो इंसानियत वापस नहीं निभा रहे, जो कि निभाने की ज़रूरत है। मैंने इतना सब कुछ इसलिए बोला है कि कोई वाद विवाद जो उस समय बढ़ सकते हैं वो ना बढ़े, उसको जितनी जल्दी हो क्लियर कर दीजिए। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है, जो प्रेम प्रसंगों में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का, गृह सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो कि 1st हाउस में है और उसकी दृष्टि 7वें भाव पर है वापस। ऐसी स्थिति में ऊर्जा, एनर्जी, स्टेमिना या ये बोल सकते हैं उत्साह, प्रेरणा, ये सब कुछ ज़बरदस्त रहेगी। इस त्यौहार पर काम करने की इच्छा ज़बरदस्त रहेगी। घर को सजाने संवारने में आप बहुत व्यस्त रहेंगे। लेकिन मंगल के अंदर सेनापति का गुण है, वो बहुत सिस्टमेटिक चलता है। तो ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ क्यों रख दी, उस पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
या उस पर कुछ सुनना पड़ सकता है। तो इस स्थिति को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, टाल भी सकते हैं, और वो टालने की कोशिश करनी चाहिए। दाम्पत्य सुख की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। नवंबर 2021 में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जिससे मैं ये बोलूँ कि दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आने का कोई अंदेशा नहीं है। उल्टा 20 नवंबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा सौम्य और ज़्यादा सुखद होने वाली है। आप दोनों के बीच में एटीट्यूड सुधर जाएगा, सामंजस्य और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपस में कोरिलेशन बढ़ जाएगा, और एक प्रकार से प्यार, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से तालमेल के रूप में मिलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई न कोई गहरी मित्रता चल रही है या प्रेम प्रसंगों की बात करें। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति शनि शुभ स्थिति में है, 7वें भाव का अधिपति मंगल शुभ स्थिति में, और सबसे बड़ा प्रेम प्रसंगों का कारक शुक्र शुभ स्थिति में है। तो 100% आपके लिए पॉजिटिव स्थिति है अपनी फ्रेंडशिप में, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, समझबूझ विकसित करने के लिए, या एक दूसरे को समझने के लिए, विचार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये स्थितियाँ नवंबर 2021 आपको सपोर्ट करेगी। तो आप लोगों को भी समझबूझ का एक प्रकार से परिचय देना है, संयम का परिचय देना है, धैर्य का परिचय देना है, और यदि स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो अपने पेरेंट्स से मिलिए ताकि उस रिश्ते को कोई नाम दिया जा सके। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की, और इन सभी के लिए भाव एक ही जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का स्वामी ग्रह चंद्रमा, और इस 10वें भाव पर, प्रोफेशन भाव पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि है, शनि की शत्रु दृष्टि है, आपकी राशि का अधिपति शुक्र जो पराक्रम भाव में, अतः राशि से 11th हाउस से राशि से 5वें भाव तक शुक्र गोचर में शुभ फल दिखाई देते हैं, शुभ फल देते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपके लिए, कामकाज के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत शानदार है। आप में से जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे परफ्यूम का काम करते हैं, इत्र का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, कांच के सामान का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए ये समय काल बेहतरीन है, सुखद है। आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, सर्विसेज देने वाली स्थिति में है, चाहे वो डॉक्टर की बात करें, चाहे वो इंजीनियर की बात करें, चाहे वो लिफ्टमैन की बात करें, चाहे वो ड्राइवर की बात करें, और चाहे वो जो भी आपके घर में कामकाज करने वाले नौकर चाकर हैं उनकी बात करें, वो सब आपके जीवन में सुख सुविधाएं देने वाले, सर्विसेज देने वाले लोग हैं। वो सभी नवंबर 2021 में बहुत बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे या उनको संतुष्टि मिलेगी अपने कामकाज से, अपनी अर्निंग से। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले, स्क्रैप का काम करने वाले, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, फाउंड्री का काम करने वाले, या जो लॉयर्स हैं उन लोगों की बात करें, वे सभी लोग यहाँ पर बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे। उनको गेन होगा, उनको कामकाज मिलेगा, नए नए उनको असाइनमेंट मिलेंगे, नए नए उनको डील मिलेगी। तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है। जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या शो बिजनेस, उससे संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए भी नवंबर 2021 बेहतरीन कामकाज करने का है। अर्थात उनको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी मिलेगा और नॉर्मल से ज़्यादा वो कामकाज करके कमाई करेंगे या संतुष्टि पाएंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, यूटेंसिल्स का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र वाले लोग, पत्रकार बंधु इस समय काल में बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत कामकाज करेंगे, या ये बोल सकते हैं जो उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा बेहतरीन उनको कामकाज मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। तो नवंबर आपके कामकाज के सिलसिले में, चाहे आप जॉब करते हैं तो भी बहुत बेहतरीन है। इन सेक्टर में यदि आप जॉब करते हैं जो मैंने बताया उसमें, तो आपको वास्तव में सुखद अनुभूति होने वाली है। आइए अब बात करें उपायों की। नवंबर 2021 के गोचर के उपायों को बतलाने से पहले बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। संसार के परिवर्तनशील होने के कारण मनुष्य, जीव जंतु और प्राणी मात्र सभी परिवर्तनशील है। बदलाव मात्र जीवन में नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व, कैरियर और विचारधारा में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी व्यक्ति को आप कई वर्षों से जानते हैं, समझने का दावा भी करते हैं, परंतु अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन आपकी समझ से परे हो जाता है। यही स्थिति जीवन की घटनाओं में भी देखने में आती है। कर्म व्यक्ति को जीने की वजह और जीने के साधन उपलब्ध कराता है। आजीविका का साधन ही उसके और उसके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है। इसे ही व्यापार कहा जाता है।
आज जो व्यक्ति नौकरी में है वह भी अवश्य जानना चाहता है कि उसके लिए कौन सा व्यापार करना बेस्ट रहेगा। भले ही व्यापार करने की स्थिति में वह ना हो, परंतु व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा हम सभी को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य रहती है। कौन सा व्यापार करना सही रहेगा, यह प्रश्न सभी के मन में होता है। सहजता से और ज़्यादा कमाने की कामना से ही यह प्रश्न जन्म लेता है और इसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। ग्रहों को जानने की या उनको समझने की जरूरत होती है। आइए अब बात करते हैं नवंबर 2021 के राशिफल के उपायों की। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में नेगेटिव चल रहे हैं, 20 नवंबर 2021 तक नेगेटिव रहेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सूर्य के उपाय आपको करने चाहिए क्योंकि लाभ भाव का अधिपति सूर्य नीच राशि में है और आपकी राशि में ही है, और राशि में सूर्य व्यक्ति को एक प्रकार से दम्भी, अहंकारी या डोमिनेटिंग बना देता है। ऐसी स्थिति में आप रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और हर रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर गेहूं, गुड़ या तांबा का दान कीजिए। 17 नवंबर 2021 तक। अब बात करते हैं बृहस्पति के उपाय की। तो 20 नवंबर 2021 तक आप रोजाना विष्णु की पूजा उपासना कीजिए, विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक कीजिए। चाय जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके या थोड़े से दूध में आप केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, उच्चारण करते हुए उन पर अभिषेक कर सकते हैं। हर गुरुवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आप पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं जरूरतमंद को। ये उपाय आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय कि इस समय काल में नवंबर के आरंभ में ही दीपावली पर्व आने वाला है। वर्ष भर में एकमात्र वो दिन है या एक रात्रि है जिस समय आप भली प्रकार से विधि विधान से लक्ष्मी की पूजा उपासना करके आने वाले वर्ष को शुभ बना सकते हैं, लक्ष्मीवान बना सकते हैं। आपकी जो कामना है उसे पूरा करने के लिए साधन प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हमने आपके लिए विशेष प्रयास किया है हर वर्ष की तरह लक्ष्मी पूजन कलश, जिसमें लक्ष्मी को शुभ, लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सामग्री है, विधि विधान है। साथ साथ में लक्ष्मी पूजा करने के लिए विद्वानों की आवाज़ में सीढ़ी भी है। और लक्ष्मी की जो रात्रि होती है, दीपावली की रात्रि, उसमें श्री सूक्त का पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और दीपावली की रात्रि को सोना नहीं है, जागते ही रहना है। चाहे लक्ष्मी का आप कोई न कोई मंत्र जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें। हमने विशेष रूप से रुद्रमल तंत्र में वर्णित संपुटित श्री सूक्त का पाठ आपको सौंपा है, वो आप सारी रात बजा सकते हैं और उसके साथ में बोलने का, उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश 1 पैकेट है और दूसरा लक्ष्मी विनायक कलश। इन दोनों में से जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वो सामर्थ्य के अनुसार स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है और वो कलश समय से पहले आपने मंगवा लेना है, उसको चेक कर लेना है, सीडी चेक कर लेनी है, विधि विधान पढ़ लेना है, सामग्री को आपने देख लेना है ताकि उस समय कुछ भी मायूसी ना रहे। हमारा ये प्रयास है और शायद ये प्रयास आपके लिए भाग्यशाली अवसर हो सकता है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट आप स्वयं बनाएं या जहाँ से मिले बना बनाए वहाँ से प्राप्त करें। रत्नों में बहुत शानदार ताकत होती है, वो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। ओरिजिनल रत्न धारण करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले उपरत्नों को धारण करें। तो अपनी राशि का जो भी 3 त्रिकोण है, हीरा, पन्ना और नीलम, उसका उपरत्न धारण करके देखिए, जिससे आपको शरीर का सुख, बुद्धि बल का सुख, डे टू डे की इनकम में इंप्रूवमेंट और भाग्य का सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ इंप्रूवमेंट पे आ सकती है, चेंजेस हो सकते हैं या संघर्ष में कमी आ सकती है। जो लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि कुंडली में जो भी धन योग हैं उनको बल मिले और आपकी फाइनेंस की नीड या आपका बिजनेस और डेवलप हो सके, आपको कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिल सके। हमारा ये प्रयास है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी माता आपकी रक्षा करे। मेरी और मेरे पूरे चैनल की टीम के साथ में मैं आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वीकार करें और बहुत बहुत धन्यवाद।